नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। हरियाणा में स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मेयर, वार्ड पार्षद के लिए लगातार आवेदन आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी चुनावी तैयारी को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने स्पष्ट किया है कि पार्टी पूरी मजबूती और संगठनात्मक रणनीति के साथ मैदान में उतरने जा रही है। वहीं कांग्रेस ने भी चुनाव से पहले कमर कस ली है और जीत का दावा भी किया है। विधानसभा चुनाव के 15 महीने बाद प्रदेश के दो बड़े सियासी दल बीजेपी और कांग्रेस अगले 1.5 महीने बाद होने वाले 7 निकाय चुनावों में फिर आमने सामने होंगे और इन 7 निकाय चुनावों में से 3 नगर निगम, 3 नगर पालिका और 1 जगह नगर परिषद के चुनाव होने हैं। दोनों दलों के चुनावी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और चुनाव लड़ने के इच्छुक लोगों से आवेदन भी मांगे जा रहे हैं। बीजेपी जहां यह चुनाव अपनी पूरी ताकत और संगठनात्मक रणनीति से लड़ने का दम भर रही है, तो वहीं इस बार कांग्रेस भी अपनी धमक दिखा रही है, क्योंकि अब इसका भी संगठन बन चुका है। कार्यकर्ताओं में जोश है और नेतृत्व भी गतिशील दिख रहा है। तो इस बार के निकाय चुनाव दिलचस्प हो सकते हैं। इसी मामले को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय करा दें। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि हिसार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि हमारे साथ पानीपत से जुड़े हैं। और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चर्चा पर चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम खास रिपोर्ट दिखाते हैं। अक्टूबर 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में उलटफेर का शिकार होकर अब फिर संभली प्रदेश कांग्रेस निकाय चुनाव की तैयारी में लग गई है। करीब 15 महीने बाद एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस का आमना सामना होगा। इस दौरान बीजेपी ने जहां अपने मजबूत नेताओं और सरकारों के दम पर संगठन को इतना मजबूत कर लिया है कि इसे चुनौती देना बहुत मुश्किल है, पर अब कांग्रेस का संगठन बन जाने, राहुल गांधी की सक्रियता और एंग्री यंग मैन की छवि बन जाने से कांग्रेस अब लड़ने लायक हो गई लगती है। उधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली निकाय चुनाव में पूरी मजबूती और संगठनात्मक रणनीति से चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। हालांकि अभी उनका अपना फैसला भी होना बाकी है। जो गरीब कल्याण की योजनाएं जो हमेशा से सरकार चलाती रही है, उन गरीब कल्याण की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति को मिले, ये सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और उसी पर आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है वो काम कर रही है। गौरतलब है कि दोनों बड़े सियासी दलों ने अपनी अपनी चुनावी तैयारी तेज कर दी है। इन दोनों बड़ी पार्टियों के अलावा इनेलो जजपा भी निकाय चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इससे उनकी पार्टी में पैनापन आ जाएगा। हालांकि ये अभी तीसरी और चौथी सियासी ताकत है और थोड़ा बहुत उलटफेर कर सकते हैं। वैसे डिफेंडिंग चैंपियन बीजेपी और अटैकिंग मोड में आ चुकी कांग्रेस में इस बार निकाय चुनाव दिलचस्प होगा। ये चुनाव 3 नगर निगमों, 3 नगर पालिकाओं और 1 जगह नगर परिषद के लिए होने हैं। कांग्रेस के बड़े नेताओं, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सीएम बनने की तलबगार सांसद कुमारी शैलजा की प्रतिष्ठा इन निकाय चुनाव में दांव पर है। सोनीपत में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके सांसद पुत्र दीपेंद्र हुड्डा की अच्छी पकड़ है, तो अंबाला और अंबाला संसदीय क्षेत्र का ही हिस्सा पंचकुला, इन 2 जगह नगर निगमों के चुनावी नतीजे, यहाँ से कई बार सांसद रही कुमारी शैलजा के लिए भी प्रतिष्ठा का सवाल बन गए हैं। पंचकुला में तो अब विधायक पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन हैं, जो कुमारी शैलजा के करीबी हैं। पार्टी से अब अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद इसलिए भी है कि अब इनके पास संगठन है, जोश है। राहुल गांधी भी एंग्री यंग मैन बने दिख रहे हैं। अगर कांग्रेस मौजूदा सियासी हालात को अच्छे तरीके से भुना पाई तो उसे उछलने और खुश होने का मौका भी मिल सकता है। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज।
हरियाणा में कई जगह पर अलग अलग दलों की अपनी अपनी पकड़ है, जहां जो नेता सटीक बैठता है। इसी मामले को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ देवेंद्र जी जुड़े हुए हैं। देवेंद्र जी, चर्चा की शुरुआत आपके साथ करेंगे। देवेंद्र जी, हमारा सवाल आपसे यह है कि निकाय चुनाव से पता चलेगा क्या कि हरियाणा में सियासी दलों की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है? देखिए सत्यम, 3 जगह चुनाव हो रहे हैं। सोनीपत बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ और पानीपत से सटा हुआ, जीटी रोड बेल्ट का। अंबाला जीटी रोड बेल्ट का जिला है। और तीसरा पंचकुला राजधानी चंडीगढ़ से, और वो भी जीटी रोड से सटा हुआ है। जीरकपुर से महज 6 किलोमीटर आगे इस तरफ चंडीगढ़ है, आगे पंचकुला है। तो तीनों जिले जहां चुनाव होने नगर निगम के चुनाव बड़े हैं, क्योंकि मेयर का चुनाव होता है। तो तीनों जिले जीटी रोड बेल्ट के हैं, जहां बीजेपी को भरपूर समर्थन मिल रहा है। 2014 की बात हो, लोकसभा विधानसभा 2019 की हो, 2024 की हो, तीनों बार बीजेपी को भरपूर समर्थन मिला है। और वही तीनों जगह फिर इस बार चुनाव होने। बीजेपी का संगठन बहुत मजबूत है, प्रभावशाली नेता है, बड़े बड़े नेता, सरकार का साथ है, संसाधन है, रणनीति है, फौज इतनी है लड़ने वाली कि अभी तक कांग्रेस के पास ट्रेंड फौज है। बीजेपी के पास, कांग्रेस के पास ये है कि उसके बाद संगठन बना है, उनके नेता प्रतिपक्ष बने हैं, प्रदेश अध्यक्ष है। पहले के मुकाबले कांग्रेस की स्थिति ठीक है, लेकिन बीजेपी अभी भी निस्संदेह 21 नजर आ रही है, तैयारियों के हिसाब से और अपनी मैन पावर के हिसाब से, और रणनीति जिस तरीके की रणनीति बनती है। लिहाजा कांग्रेस अब देखिए, कांग्रेस के पास लड़ने का एक और मौका है बीजेपी से। 15 महीने पहले अक्टूबर 2024 में चुनाव हुए थे। अब आज से 1.5 महीने बाद, चूंकि फरवरी देखिए आज 12 तारीख हो गई, 28 का महीना है, ये आधा ही रह गया। फरवरी मार्च का महीना है, क्योंकि अभी ना बच्चों के एग्जाम होने हैं, और अप्रैल के पहले वीक में मेरे को लगता है पहले हफ्ते में चुनाव हो सकते हैं। उस हिसाब से महज 1.5 महीने है, मतलब 40 से 50 दिन का टाइम है। कांग्रेस ने तैयारियां की हुई हैं, आवेदन बीजेपी भी मंगवा रही है। लेकिन मैंने जैसा बताया, तीनों जिले जहां नगर निगम के चुनाव हैं, वहां बीजेपी मजबूत स्थिति में है, पहले भी थी, आज भी है। और तैयारियां, रणनीति, एक तरह से की बैकअप सपोर्ट, सब कुछ है बीजेपी का। कांग्रेस के पास खोने को कुछ नहीं, पाने को है। लेकिन तब जब मजबूत होकर लड़ेंगे, एकजुट होकर लड़ेंगे, और अच्छे प्रत्याशियों का चुनाव होगा। लिहाजा 1.5 महीने बाद होने वाला ये मुकाबला बीजेपी वर्सेस कांग्रेस फिर दिलचस्प हो सकता है। बिल्कुल। महेश जी, पिछले निकाय चुनावों के मुकाबले इस बार माहौल कितना आप अलग देख पा रहे हैं इन निकाय चुनावों में? देखिए, निकाय चुनावों को लिहाज से तो सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी की जो परिस्थितियां हैं वो थोड़ी बदली हुई नजर आ रही हैं, बेहतर नजर आ रही हैं। बेहतर इस लिहाज से कि यहाँ संगठन सृजन की कोशिश राहुल गांधी की तरफ से की गई है। पहले से ज्यादा अनुशासन कायम करने की कोशिश की जा रही है। अब उतना विस्फोटक जो माहौल है कांग्रेस पार्टी में देखने को नहीं मिल रहा। और निकाय चुनावों की जहां तक बात है, पिछले नगर निगम चुनाव का भी मैं जिक्र करूं, उससे पिछले निगम चुनाव का भी मैं जिक्र करूं, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी चुनाव में उतरती तो जरूर थी, लेकिन आधे अधूरे मन के साथ उतरती थी। कभी पार्टी का सिंबल नहीं दिया गया, ये कहा गया कि वो समर्थन देंगे। उसके बाद पार्टी के सिंबल पर भी लड़ने की बात कही गई थी पिछले निगम चुनाव में, लेकिन उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रचार के लिए नहीं उतरे थे। उन्होंने कहा था कि ये तो भाईचारे के चुनाव है। तो इस तरह की परिस्थितियां कांग्रेस पार्टी में बनी रही थी। या तो पार्टी सिंबल पर नहीं लड़ा गया तो आधे अधूरे मन के साथ लड़ा गया। पार्टी के स्टार प्रचारक जो बड़े नेता थे वो चुनाव प्रचार के लिए नहीं उतरे। तो जब स्टार प्रचारक, सबसे बड़े नेता चुनाव प्रचार के लिए नहीं उतरे, तो फिर चुनाव में संजीदगी कितनी कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से दिखाई गई, अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। फिलहाल ये मानकर चलिए कि पहले से बेहतर स्थिति में कांग्रेस नजर आ रही है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है जितना नजर आ रहा है। वजह क्या है कि यहाँ पर नायब सिंह सैनी जब निकाय चुनाव में उतरते हैं, नगर निगम चुनाव में उतरते हैं, तो मेयर का चेहरा गौण हो जाता है। पार्षद कौन है ये बात खत्म हो जाती है। दरअसल नायब सिंह सैनी खुद उम्मीदवार बनकर जो है चुनावी मंच पर खड़े हो जाते हैं और फिर ये कहते हैं कि आपने नहीं देखना कि पार्टी ने टिकट किसे दिया है, आपका मेयर मैं बनूंगा, आपका उम्मीदवार नायब सिंह सैनी है। और जब नायब सिंह सैनी ये कहने लगते हैं कि आपका उम्मीदवार मैं हूं, तो लोगों को ये लगने लगता है कि फिर मेयर किसी को भी बना दे, क्या फर्क पड़ता है। जब मुख्यमंत्री गारंटी ले रहे हैं, विकास की गारंटी ले रहे हैं, मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने की गारंटी ले रहे हैं, एक विकसित शहर देने का वायदा, गारंटी जो है वो खुद मुख्यमंत्री हरियाणा का दे रहा है,
यही सबसे बड़ी कमजोरी कांग्रेस पार्टी की है। अब गारंटी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी में कौन लेगा? क्या राहुल गांधी कोई गारंटी ले सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि इन चुनाव में राहुल गांधी के चेहरे को इस्तेमाल भी किया जाएगा, उन्हें उतारा जाएगा, ये रिस्क तो पार्टी नहीं लेगी। अब कौन उतरेगा? अब राहुल गांधी तो उतरने से रहे तो फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उतारा जाएगा, कुमारी शैलजा को उतारा जाएगा, वो भी उतरेंगे कि नहीं ये भी संशय की स्थिति बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल इतनी उम्मीद हम जाहिर कर सकते हैं कि इस बार ये तमाम जो नेता हैं चुनाव प्रचार में उतारे जाएंगे। अब गारंटी कौन देगा? विकास की गारंटी क्या शैलजा दे पाएंगी? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा दे पाएंगे? पंचकुला में खड़े होकर जरूर वोटों की अपील तो कुमारी शैलजा बेहतर कर सकती हैं, अच्छे खासे वोटों को खींच भी सकती हैं, लेकिन जीत तक पहुंच पाएंगी इस पर शक है। फिलहाल जो ट्रिपल इंजन का जिक्र भारतीय जनता पार्टी करती है, जो गारंटी नायब सिंह सैनी बतौर मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनकर देने लगते हैं, ये गारंटी काम करती है। और सबसे बड़ी बात जो समझने की है, ये होम ग्राउंड है, बैटलफील्ड ऐसा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद अनुकूल है। मेरे सहयोगी देवेंद्र जी जो जानकारी दे रहे थे कि अगर बीते एक दशक से ज्यादा की बात की जाए तो जब भी चुनाव हुए, चाहे लोकसभा के चुनाव थे, विधानसभा के चुनाव थे, या निकाय चुनाव थे, या मेयर के चुनाव थे, जीटी बेल्ट पर जब भी जो चुनाव लड़ा गया वहां पर भारतीय जनता पार्टी भारी थी। जाट और गैर जाट के मुद्दे के लिहाज से, तैयारियों के लिहाज से, संगठनात्मक सृजन के लिहाज से, और एक नेचुरल फर्टिलिटी की बात की जाती है। जब से भारतीय जनता पार्टी कुलदीप बिश्नोई की हरियाणा जनित कांग्रेस से एक तरीके से इस पार्टी का उदय होना शुरू हुआ था, उसके बाद मजबूती, कुलदीप तो दरकिनार हुए लेकिन उसके बाद पार्टी मजबूती हासिल करती चली गई, क्योंकि केंद्र में मोदी की सत्ता आ चुकी थी। और तब से लेकर अब तक एक दशक से ज्यादा का वक्त, और इस वक्त में भारतीय जनता पार्टी के लिए दो ही जो इलाके सबसे ज्यादा अनुकूल नजर आए हैं अब तक एक दशक से ज्यादा के वक्त में। एक जीटी बेल्ट का इलाका और दूसरा दक्षिण हरियाणा का इलाका, ये फर्टाइल लैंड साबित हुए हैं बीजेपी के लिए। और यही वजह है कि यहाँ पर हर एक से अगला जो फैक्टर जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा भारी पड़ती है। वीरेंद्र सोनी जी, एक तरफ देवेंद्र कथुरिया जी कह रहे हैं कि जिन बेल्टों में चुनाव होना है वहां पर बीजेपी पहले से मजबूत है, और उधर महेश जी को अगर सुना जाए तो वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी मजबूत जरूर है लेकिन इस बार कांग्रेस भी सक्रिय हो गई है, बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है पार्टी के अंदर, एकजुटता भी आई है। तो ऐसे में आप इस चुनाव को किस तरीके से देखते हैं और इस बार मुद्दे क्या रहने वाले हैं? क्या स्थानीय मुद्दे प्रभाव डालेंगे या फिर राष्ट्रीय मुद्दों पर भी ज़्यादा जोर है? देखिए, निकाय चुनाव जो है वो स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जाता है, राष्ट्रीय मुद्दों का कोई महत्व रहता नहीं है। वो स्थानीय मुद्दों पर ही ये चुनाव केंद्रित होता है और स्थानीय उम्मीदवारों की छवि ही निर्णायक होती है। और देखिए, अगर हम कहें कि ये गढ़ किनके हैं, सोनीपत में तो सांसद कांग्रेस का है, सतपाल ब्रह्मचारी सांसद हैं, और अंबाला और पंचकुला जो दो नगर निगम है वहां पर भी सांसद कांग्रेस के हैं, वरुण मुलाना है, तो ये कांग्रेस के गढ़ हो गए। अगर हम वैसे जीटी रोड की दृष्टि से देखें तो पंचकुला, अंबाला और सोनीपत ये भारतीय जनता पार्टी के गढ़ हैं। तो मतलब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों का ही वर्चस्व है, लेकिन ये चुनाव परिणाम तय करेंगे कि वास्तव में निकाय चुनाव में किसको सफलता मिलती है। देखिए, कांग्रेस अगर चुनाव हार जाए तो कांग्रेस के पर कोई असर पड़ना नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पहले ही पराजय झेलती रही है। हाँ, अगर भारतीय जनता पार्टी इन निगमों में से कोई निगम का चुनाव हारती है तो भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता पर असर पड़ता है। अब ये बात ठीक है, कांग्रेस का संगठन बना, संगठन सृजन अभियान में आपने जिला अध्यक्ष बना दिए, ग्रामीण के, शहरी के बना दिए, और नगर स्तर के भी आपने कार्यकारिणी बना दी, लेकिन क्या ये वास्तव में संगठन है? संगठन बड़ा है या व्यक्ति बड़ा है? कांग्रेस में तो अभी भी व्यक्ति बड़े हैं, संगठन की कोई गौण भूमिका है। अब क्या संगठन के जो जिला अध्यक्ष बने हुए हैं, क्या वो अपने बड़े नेताओं की छाया से बाहर निकले? क्या अभी भी उन पर बड़े नेताओं की छाया है, उन पर छाप है? तो इसलिए संगठन में सिर्फ पदाधिकारी घोषित कर देने से संगठन नहीं बन जाता। भाई, संगठन की आपकी व्यापक पहुंच कहां तक है? क्या कार्यकर्ताओं तक पहुंच है और उन कार्यकर्ताओं की जनता तक पहुंच है? क्या ये बात सिद्ध होती है? अभी कांग्रेस को काफी लंबा रास्ता तय करना है, लेकिन अब निकाय चुनाव एक अवसर तो है, लेकिन क्या मतदाताओं का भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग हुआ है? अब देखिए, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो निकाय चुनाव में मतदाता का रुझान भी यही रहता है, जहां दो सरकारें पहले से हैं तो वहां विकास कराने के लिए भी ये सरकारें सक्षम है।
कोई वही प्रतिनिधि सक्षम होगा जो सत्तारूढ़ दल से है। तो एक इस बात का लाभ मिलता है। मान लीजिए अगर विपक्ष का पार्षद मेयर निर्वाचित हो भी जाता है तो क्या वो विकास कराने के लिए सक्षम है? क्या सरकार उसको उतना महत्व देगी जो विपक्ष का मेयर चुना जाएगा? तो ये कई कारण होते हैं। देखिए, जब अब समस्याएं तो स्थानीय वही हैं जो विधानसभा चुनाव में स्थानीय समस्याएं रहती थी, वही निकाय चुनाव में वही स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति है, गंदे पानी की निकासी है, सफाई व्यवस्था है, प्रॉपर्टी आईडी का मुद्दा है, और नगर निगमों में, नगर पालिकाओं में, नगर परिषदों में भ्रष्टाचार है, और जिस तरह का एक विकास कार्यों की उपेक्षा होती है। तो ये कमीशन खोरी का खेल चलता है, भ्रष्टाचार है, उस पर कोई अंकुश नहीं लगा। जितने भी निकाय संस्थाएं हैं उन पर जो भ्रष्ट लोग हैं पकड़े भी जा रहे हैं, शिकंजा कसा भी है सरकार ने। इसके बावजूद भी जो पारदर्शिता होनी चाहिए, निर्माण कार्यों में जो गुणवत्ता होनी चाहिए, वो दिखाई नहीं दे रही। तो ये एक स्थिति के लिए दोषी किसको ठहराया जाएगा? अब चुनना भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस में से या कुछ निर्दलीय चुने जाएंगे। अगर निर्दलीय चुन ली भी जाएंगे तो देर सवेर वो सत्तारूढ़ दल को समर्थन दे देंगे, क्योंकि दल बदल कानून तो लागू होता नहीं है। तो ऐसे में पलड़ा तो भारतीय जनता पार्टी का ही भारी है। इसका कारण भी है क्योंकि सरकार के पास बहुत कुछ है, सरकार रहते दे सकती है। सरकार ने आज पेंशन के लिए भी जो है उनमें कई बढ़ोतरी की है, अलग अलग पेंशनों में बढ़ोतरी की है, इसका भी लाभ मिलेगा। और सरकार वहां के हर, देखिए जो भी है संकल्प पत्र बनाती है। सोनीपत का अगर चुनाव होगा तो सोनीपत के लिए अलग से एक संकल्प पत्र बनाया जाएगा, अंबाला के लिए अलग से होगा, पंचकुला के लिए अलग से होगा। ये विकास की प्राथमिकताएं तय करती है और वो प्राथमिकताओं को पूरा करने में सक्षम भी है। अगर मान लीजिए कांग्रेस का मेयर होगा तो वो सरकार से क्या विकास कार्य ला पाएगा, क्या ग्रांट्स ला पाएगा जी। तो ये एक तरह का झुकाव रहता है कि सत्तारूढ़ दल की ओर। अब कोई ये वायदे हैं, कई वायदे पूरे भी होते हैं, कई वायदे पूरे भी नहीं होते, लेकिन पिछले जो हफ्ते वायदे किए हैं उसका कोई लेखा जोखा, कोई हिसाब किताब देता नहीं है। याद हो कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार क्या वायदे किए थे, क्या कांग्रेस उन वायदों को गिनाने के में सक्षम है? क्या कांग्रेस को जानकारी है? क्या कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की विफलताओं को भुनाने का प्रयास करेगी? देखिए, पेंशन का मुद्दा है भाई, जिन वृद्ध लोगों की अब सरकार ने कह दिया है कि किसी की पेंशन रोकी नहीं जाएगी, काटी नहीं जाएगी, ना रोकी जाएगी। तो क्योंकि सरकार को पता है कि इसका असर पड़ा है, तो निकाय चुनाव में जो भी विपरीत कारण होते हैं जिससे सरकार की छवि पर असर पड़ता है, सरकार उसको तुरंत दूर करती है ताकि इसका कोई असर ना आए। तो भारतीय जनता पार्टी इस मामले में सजग है। तो जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस की राह इसलिए आसान नहीं है कि कांग्रेस में गुटबाजी तो अभी भी है और उस गुटबाजी पर अभी तक अंकुश लगा नहीं है। तो हाँ, नहीं, अंबाला में कुमारी शैलजा का व्यापक प्रभाव रहा है। क्या कुमारी शैलजा अंबाला के चुनाव में रुचि लेंगी? क्या पंचकुला के चुनाव में रुचि लेंगी? या अपने जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही वॉक ओवर दे देंगी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही प्रत्याशी तय करवाए, मतलब उनके समर्थक ही उम्मीदवार बने? तो ये अभी बहुत कुछ तय होना है। तो कांग्रेस के लिए अभी काफी चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों को कांग्रेस पार पा सकती है अगर गंभीरता के साथ चुनाव लड़े। भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर तक संगठन है, बूथ प्रबंधन है, लेकिन कांग्रेस की तो उस स्तर तक की तैयारी नहीं है। कांग्रेस तो अभी तक जिला स्तर तक और या नगर स्तर तक ही है। तो कांग्रेस को अभी अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करना है, कार्यकर्ताओं का जाल खड़ा करना है और कार्यकर्ताओं की पहुंच जनता तक बनानी है। तो भारतीय जनता पार्टी तो अलग ढंग से अपने कार्यक्रम करती है, कभी किसी महापुरुष की पुण्यतिथि मना रही है, कभी हिंदू सम्मेलन कर रही है, कभी अलग ढंग के अपने कार्यक्रम, मन की बात का कार्यक्रम चलता रहता है। लेकिन कांग्रेस में तो कोई गतिविधि है नहीं, कोई सक्रियता है नहीं। वो इक्का दुक्का कार्यक्रम होते हैं, उसके बाद कांग्रेस के नेता अपने ड्राइंग रूम तक सीमित हो जाते हैं। तो ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। देवेंद्र जी, देखिए, महेश जी भी अक्सर कहते रहते हैं कि कांग्रेस के अंदर एकजुटता नहीं है। वहीं अगर बीजेपी की बात की जाए तो इस चुनाव में क्या संगठनात्मक मजबूती बीजेपी को बढ़त दिला सकती है? देखिए सत्यम, मोहनलाल बड़ोली का बयान है, जो प्रदेश अध्यक्ष है और जो लकी साबित हुए बीजेपी के लिए। पिछले कई चुनाव में बीजेपी लगातार उपलब्धियां हासिल कर रही है, सरकारें बना रही है और अपने मन मुताबिक, मतलब गाड़ी का स्टीयरिंग बीजेपी के हाथ में रहा है। मोहनलाल बड़ोली बहुत लकी साबित हुए हैं। अभी वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका बयान आया है कि बीजेपी हर चुनाव को चुनौती समझकर लड़ती है। बीजेपी पूरी मजबूती के साथ संगठनात्मक रणनीति से चुनाव लड़ेगी। संगठन की सलाह होगी, मतलब रणनीति बनेगी, जो जिम्मेदारियां होंगी सब उसको निभाएंगे। तो उस लिहाज से मेरे को अभी मेरे को कांग्रेस बीजेपी बहुत मजबूत लग रही है। देखिए, कांग्रेस के लिए एक मौका है सत्यम, अपने आप को साबित करने का। देखिए,
कांग्रेस अगर संकल्प ले ले, एकजुट हो जाए, एक तो स्टीयर अप करे पार्टी को, एक एकजुटता लाए और दूसरा जोश पैदा करे कि हाँ हम कर सकते हैं, वी कैन डू, उस तरह के जज्बात पैदा करने पड़ेगी कांग्रेस में। एकजुट हो जाए और जोश आ जाए तो फिर भले ही मेयर ना बने, चुनाव ना जीत पाए, लेकिन अच्छा प्रदर्शन कर गए तो इनके लिए आप समझिए एक बड़ी ऑक्सीजन होगी कांग्रेस के लिए, आगे लड़ने लायक हो जाएंगे, पार्टी में एकता आ जाए और जुनून उत्साह पैदा हो जाए, भले ही कसर रह जाए अब नहीं तो अगली बार से उन जज्बात के साथ, उस जोश के साथ और उस संकल्प के साथ आगे अच्छा होगा। लेकिन कम से कम पार्टी एकजुट हो जाए और बहुत जो हथियारों को जंग लगे हुए थे इनके, आपस में गुटबाजी थी, एक दूसरे को मिलते नहीं, देखते नहीं, बात नहीं करते, तो कम से कम इसी बहाने एकजुट नजदीक हो जाए और थोड़ा सा अच्छा प्रदर्शन कर दे तो मेरे को लगता है आगे इनका हौसला बड़ा रहेगा इससे। महेश जी, सरकार के कामकाज पर जनता की संतुष्टि का स्तर दिख रहा है क्या? देखिए, बिल्कुल जनता की संतुष्टि के स्तर की जहां तक बात है, नायब सिंह सैनी ओबीसी जातियों में तो खासे लोकप्रिय हुए और मुझे लगता है कि जो बीते विधानसभा चुनाव 2024 में जो जीत हासिल हुई उसमें नायब सिंह सैनी का चेहरा जरूर काम कर गया और ओबीसी जातियों ने नायब सिंह सैनी पर भरोसा किया। जाट गैर जाट भी एक मुद्दा था, लेकिन अभी जो मौजूदा परिस्थितियां बनी हुई हैं, मुझे लगता है कि काफी हद तक उस पर विराम लगाने की जो कोशिश है वो नायब सिंह सैनी कर चुके हैं। जिस तरीके से पेंशन को लेकर मुद्दा गर्माता नजर आ रहा था और एक भावनात्मक आवेग, एक आंदोलन खड़ा करने की तैयारी विपक्ष कर रहा था। और बीजेपी को लेकर मैं हमेशा यही बात कहा करता हूं कि बीजेपी वो राजनीतिक दल है जो शरीर में बीमारी आने से पहले एमआरआई रिपोर्ट निकाल लेता है और बीमारी की जो सेल होती है, यानी बेहद सूक्ष्म जहां पर बीमारी की शुरुआत होती है, वहां तक उसका एनालिसिस करता है और उसका निदान करने की कोशिश कर ली जाती है। और कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो मरीज की मौत के बाद भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट हासिल करने में, उसे जानने में कोई यकीन नहीं रखती। तो ऐसे में ये भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों ने समझ लिया है कि अगर ये जो पेंशन का मुद्दा था अगर आंदोलन का रूप लेता है तो यकीनन भावनात्मक जो आवेग है फिर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो सकता है और विपक्ष को ऑक्सीजन मिल सकती है। और यही वजह है कि नायब सिंह सैनी ने इस फैसले को लेने में जरा भी देर नहीं की कि जो भी पेंशन होल्ड की गई है उसे तुरंत बहाल वो कर देंगे। एक बार अगर पेंशन आने लगती है तो जो दर्द और जो तकलीफ विपक्ष को ऑक्सीजन दे रही थी वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद जब अपनी जरूरतें पूरी हो जाती है तो फिर आंदोलन की जो चाह है वो खत्म हो जाती है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि काफी हद तक तो उस संकट का समाधान नायब सिंह सैनी कर चुके हैं और जरूरत पड़ी तो और ज्यादा करेंगे। लेकिन ये मानकर चलिए कि फिलहाल ये मुद्दा जो विपक्ष लपकना चाहता था, भारतीय जनता पार्टी इसका मौका विपक्ष को नहीं देने वाली है और चीजों को न्यूट्रलाइज्ड समय रहते भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार और खुद मुख्यमंत्री अब करने जा रहे हैं। वीरेंद्र सोनी जी, क्या डबल इंजन सरकार का नैरेटिव शहरी वोटरों को प्रभावित कर पा रहा है? बिल्कुल, देखिए डबल इंजन की सरकार का लाभ जो है मतदाता के मन में एक धारणा जाती है कि जिसकी केंद्र में प्रदेश में सरकार है वो विकास कार्य कराने में सक्षम है। और कांग्रेस, अगर मान लीजिए कांग्रेस का पार्षद मेयर निर्वाचित हो भी जाता है तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो उस पार्टी में बना रहेगा? तो वो कल को दल बदल भी कर सकता है, मतदाताओं से छलावा भी कर सकता है। और जिस तरह निखिल मदान ने किया भी है, सोनीपत में निखिल मदान मेयर कांग्रेस के टिकट पर निर्वाचित हुए थे, बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो इसलिए एक बात बड़ी स्पष्ट है कि जिसकी डबल इंजन की सरकार है, जो सत्तारूढ़ दल है, निकाय चुनाव में उसको लाभ मिलता है। फिर एक बात है, स्थानीय उम्मीदवार की छवि भी निर्भर करता है, काफी कुछ निर्भर करता है। फिर कांग्रेस के लिए अभी उम्मीदवारों का संकट है। कांग्रेस के पास अभी ऐसे चेहरे नहीं है जो प्रभावी चेहरे हों जो चुनाव लड़ सके। अब भारतीय जनता पार्टी में तो सोनीपत से निगम के मेयर का चुनाव जो है राजीव जैन ने लड़ा, वो लोकसभा चुनाव के भी कैंडिडेट रहे हैं, अपना विधानसभा में भी प्रत्याशी रहे हैं, उनकी पत्नी मंत्री भी रही है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी तो बड़े कद के उम्मीदवार को भी मैदान में उतार सकती है, लेकिन कांग्रेस में तो उम्मीदवार मिलते ही नहीं है, इनकार कर देते हैं, चुनाव लड़ने से इनकार कर देते हैं क्योंकि उन्हें पराजय स्पष्ट सामने नजर आती है। तो इसलिए कांग्रेस के सामने एक संकट उम्मीदवारों का भी है कि वो मजबूत चेहरे चुनाव लड़ने में के लिए तैयार हों। कांग्रेस के लिए चुनौती है कि अपने अच्छे और मजबूत उम्मीदवारों को चुनाव के लिए प्रेरित करें, वो मैदान में आए, मैदान छोड़कर भागे नहीं। बिल्कुल। देवेंद्र जी, कम शब्दों में आपसे जवाब चाहिए। बीजेपी और कांग्रेस की तैयारियों को अगर देखा जाए तो किसकी तैयारी आप मजबूत देख पा रहे हैं?
देखिए सत्यम, तैयारियां दोनों कर चुकी हैं, लेकिन तैयारियों में लीड लेने की बात है वो निस्संदेह बीजेपी है, क्योंकि कांग्रेस तो अब तैयारियां कर रही है, लेकिन बीजेपी पहले ही तैयारियां कर चुकी थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव बिहार जीत कर आई, उसके बाद ही, बिहार जीतने के बाद ही तैयारियां शुरू हो गई थी। तो कांग्रेस से पहले तैयारियां बीजेपी ने शुरू की है, और बीजेपी के संगठन मजबूत है। जो फैसला होता है उसका इंप्लीमेंटेशन होता है, उसकी मॉनिटरिंग होती है, और मॉनिटरिंग के बाद मैनेजमेंट। तो निस्संदेह तैयारियों में और बुलंद इरादों के साथ तो बीजेपी आगे, लेकिन कांग्रेस के लिए मौका है। मतलब जो कुछ गेन कर सकते हैं यही उनके लिए उपलब्धि होगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो आपको बता दें कि हरियाणा में स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एक तरफ बीजेपी तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपनी चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं और पूरी तैयारी के साथ इस चुनाव में उतरने की तैयारी जो है वो पूरी हो चुकी। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि अंबाला, पंचकुला और इसके साथ ही सोनीपत में कौन बाजी मारता है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।